तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो मेरे चैनल पर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि उनकी ग्राफ्टिंग कभी सक्सेस नहीं होती और जो सायान है वो ब्लैक हो जाता है। तो आपको मैं इस वीडियो के अंदर फिर से अच्छे से समझा देता हूँ कि ग्राफ्टिंग किस तरह से करते हैं। तो इस बार मैंने ग्राफ्टिंग करने के लिए ये वाला प्लांट चूज़ किया है और सबसे पहले मैं इसके जो साइड में जो एक्स्ट्रा जो ब्रांच निकले हैं उन सारे ब्रांच को कट कर देता हूँ। तो यहाँ पर भी दो ब्रांच है, तो इसमें से मैं एक ब्रांच को कट कर लेता हूँ। तो इस वाले ब्रांच पर मैं अभी ग्राफ्टिंग करने वाला हूँ। तो आपको इसी तरीके का एक हेल्दी मैंगो का प्लांट चूज़ करना होगा और उसके बाद आपको एक हेल्दी सायन को सिलेक्ट करना होगा। ये जो है ग्राफ्टेड ट्री है, तो इसी ट्री में से मैंने एक सायन को सिलेक्ट कर लिया है। तो इस ब्रांच को मैं नीचे से एक 2-3 इंच छोड़कर यहाँ से इसे कट कर लेता हूँ। फिर इसके बाद मैं इसे ब्लेड से हल्का सा ऊपर से कट कर लूँगा। इसके बाद मैं इस सायन के जो सारे पत्तियाँ हैं उसे भी कट कर लेता हूँ। तो ग्राफ्टिंग करने के लिए मैं ये वाली नाइफ़ का इस्तेमाल करूँगा। तो सबसे पहले आपको सायन को कुछ इस तरह से एक साइड में कट करना होगा, फिर दूसरी साइड में। तो इसके बाद मैं ब्लेड से इसके ऊपर से फिर से हल्का सा कट दूंगा ताकि जो हमारा कट हो वो बहुत शार्प हो जाए। तो अगर आपका क्राफ्टिंग करते वक्त जो आप सायन में जो कट लगाते हैं वो अगर शार्प नहीं होगा तो आपकी ग्राफ्टिंग फेल हो सकती है। तो आपको हमेशा शार्प कट देना होगा। और अगर स्टार्टिंग में ही मैं अगर ब्लेड से करूँगा तो जो कट है वो आड़ा टेढ़ा हो सकता है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले नाइफ़ से कट किया, उसके बाद मैंने इसके ऊपर ब्लेड से कट कर लिया है। तो इसके बाद जो हमारा रूट स्टॉक है इसके अंदर हम बीच में एक वी शेप में कट लगा देंगे। इसके लिए मैं ब्लेड का ही इस्तेमाल करूँगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से इसे बीच में से कट कर लिया है और अभी इस वाले सायन को मैं इसके अंदर फिट कर दूँगा। और आप हमेशा जो रूट स्टॉक और जो सायन का जो डायमीटर है वो सेम होने वाले सायन को ही सिलेक्ट कर लीजिए। नहीं तो अगर आपका सायन बड़ा है तो आपको एक साइड में पैरेलल करना होगा, मतलब रूट स्टॉक और सायन की जो कैम्बियम ले रहते हैं वो एक साथ मिल जाने चाहिए। फिर इसके बाद मैं इसे ग्राफ्टिंग टेप से इसे रैप कर दूंगा। आपको बिल्कुल हल्के हल्के इसे रैप करना होगा, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं बांधना चाहिए। और आपको ध्यान रखना है कि जो सायन है वो बिल्कुल सेंटर में अच्छे से फिट हो और कुछ इस तरह से आपको ग्राफ्टिंग टेप से इसे बांध देना होगा। तो एक बार मैंने प्लास्टिक को लपेट लिया है, इसके बाद मैं इसके ऊपर फिर से एक थोड़ा सा फिर से टाइट थोड़ा सा बांध दूंगा। अगर आप बिगिनर है तो आप इसी तरह से ट्राई कीजिए। जो प्रोफेशनल होते हैं वो बहुत जल्दी फास्ट ग्राफ्टिंग कर देते हैं, वो सिर्फ एक बार ही टेप को रैप करते हैं। अगर आप बिगिनर है तो आप कुछ इस तरह से टेप को रैप कर दीजिए। तो अब हम देख सकते हैं जो हमारी ग्राफ्टिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है और मैंने इस तरह से इस पर प्लास्टिक टेप से रैप कर दिया है। और अगर आपको कहीं लगे कि ये थोड़ा सा ढीला हो गया है तो आप इसके बीच में एक और प्लास्टिक से गांठ बांध दीजिए। तो अब हमारा यहाँ पर ग्राफ्टिंग का काम पूरा हो चुका है। इसके बाद मैं इसमें एक प्लास्टिक का कवर डाल के इसे मैं बांध दूँगा। ये जो प्लास्टिक कवर डालना होता है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके वजह से ही इसके अंदर ह्यूमिडिटी बनी रहती है, तो इसी से हमारी ग्राफ्टिंग सक्सेस होती है।
अगर हवा में ह्यूमिडिटी नहीं रहेगी तो ग्राफ्टिंग कभी सक्सेस नहीं होगा। तो मैं ज़्यादातर ग्राफ्टिंग किए हुए प्लांट को पॉली हाउस के अंदर रखता हूँ। अगर आपके पास पॉली हाउस नहीं है तो आप उस प्लांट को इस तरह से प्लास्टिक कवर से बांधकर हल्की रोशनी आने वाली जगह पर रखिए, मतलब थोड़ी सी गर्मी होने वाली जगह पर ही रखिए। आफ्टर 15 डेज़, तो जो हमने ग्राफ्टिंग की थी वो 100% सक्सेस हो चुकी है। आप यहाँ इसके अंदर देख सकते हैं, इसके अंदर अंकुरन निकल चुका है। तो मैं अभी इस वाले प्लास्टिक कवर को निकाल सकता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें से कितना अच्छा अंकुरन निकला है। आफ्टर 20 डेज, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा अंकुरन था वो कुछ इतना बड़ा हो चुका है और उसकी पत्तियाँ भी अच्छे से ग्रो हो रही है। तो आप भी इसी तरह से ग्राफ्टिंग करने की ट्राई कीजिए। और अभी तो अक्टूबर महीना चल रहा है, तो आप इसे ग्राफ्टिंग करके प्लांट को अगर पॉली हाउस के अंदर रखेंगे तो आपकी ग्राफ्टिंग 100% सक्सेस हो जाएगी। तो कुछ 1 महीने के बाद मैं इसका जो ग्राफ्टिंग टेप है उसे मैं निकाल दूंगा, जब इसके पत्ते जो है वो डार्क ग्रीन कलर के हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और मैंने बहुत सारे इसी तरीके के ग्राफ्टिंग रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं, आप उन वीडियो को देखकर ग्राफ्टिंग सीख सकते हैं।